सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों, एक मरतबा फिर हम बड़ा खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। तो नन्हे मुन्ने बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, तैयार हो जाइए अच्छी बातें सुनने, सीखने, समझने के लिए। इंशाअल्लाह दिलचस्प सा हमारा प्रोग्राम होगा। हम होंगे और आप होंगे, और यहाँ भी हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, और घरों पर जो हैं वो बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं। तो जो बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं वो आ जाइए भाई हमारे प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाइए। अब आप कैसे आएंगे हमारे प्रोग्राम में? तो कॉल्स के ज़रिए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो सबसे पहले दुरूद पाक की हम फजीलत सुनते हैं। दुरूद पाक की फजीलत सुनेंगे, सारे बच्चों ने तवज्जो से सुननी है, जो घरों पर भी बच्चे मौजूद हैं और जो यहाँ पर भी मौजूद हैं, तवज्जो से सुननी है। क्या सुनने वाले हैं हम? दुरूद पाक की फजीलत जी। और इसको सुनने के बाद हमने ज़हन बनाना है कि हमने इस पर अमल भी करना है, ठीक है। और एक काम हम आपको दे देते हैं कि आपने आज जो मैं दुरूद पाक की फजीलत सुना रहा हूँ, ये आपने हमें सुनानी है। भाई प्रोग्राम का नाम है सुनो समझो। तो तवज्जो से सुनना है, तवज्जो से समझना है। तो तवज्जो से सुनेंगे तो तवज्जो से सुनने के बाद समझ में आने लगेंगी बातें, ठीक है। जब समझ में आने लगेंगी तो इंशाअल्लाह सीख भी जाएंगे। तो दुरूद पाक की फजीलत ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो एक दिन में मुझ पर 1000 बार दुरूद पढ़े, जो मुझ पर दिन भर में 1000 बार दुरूद पढ़ेगा, वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। क्या बात है! जन्नत कितनी खूबसूरत है, प्यारी प्यारी है। जन्नत में इंशाअल्लाह हम सब ने जाना है ना भाई बच्चों, जो घरों पर हैं आपने भी जाना है जन्नत में। तो जन्नत में जाने से पहले वो पैलेस या वो महल या वो जगह जहाँ हम जाएंगे इंशाअल्लाह वो आपको दिखा दी जाएगी। करना ये होगा कि दिन भर में पढ़ने होंगे 1000 दुरूद, 1000 दुरूद। तो आपने नियत भी करनी है कि इंशाअल्लाह हमने दुरूद पाक पढ़ना है, और ये जो फजीलत है ये आपने अब हमें वापस सुनानी है, ठीक है भाई। ये काम हमने आपको दे दिया है, तो अभी एक दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। और एक सवाल है आपसे प्यारे बच्चों, आपने बताना है कि अज़ान होती है, अज़ान सुनिए भाई जी, सुनिए ना। तो अज़ान कौन सी ज़बान में होती है? अरबी में होती है, उर्दू में होती है, इंग्लिश में होती है? आपने नहीं बताना, माइक संभाल लें जी। ये आपने बताना है प्यारे बच्चों, अज़ान किस ज़बान में होती है। और चले एक सवाल आपसे करता हूँ, तैयार हैं? ये वर्ड अज़ान होता है या आज़ान होता है? क्या सही है, दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन क्या है, अज़ान या आज़ान? अजान। आज़ान नहीं है, अजान। अज़ान। देख लें, बाज़ जो लिखते हैं तो अलिफ़ के ऊपर ऐसे मद लगाते हैं, मद होता है ना, जैसे आम लिखते हैं तो उसमें मद होता है। तो जब मद हो जाएगा, अलिफ़ मद्दा हो जाएगा, तो फिर उसे क्या पढ़ेंगे? अज़ान पढ़ेंगे, आज़ान पढ़ेंगे? आजान। तो फिर आज़ान नहीं हुआ हैं, आज़ान हुआ ना भाई। क्या कहते हैं, क्या होगा? अज़ान होगा, आज़ान होगा? आजान। है ना जी। टीम भी आजान। अभी आज़ान हो गया, अभी पहले अज़ान था। एक जगह हो जाओ भाई, भाई अज़ान ही होता है। वो जो अलिफ मद्दा लिख रहे होते हैं वो गलत है। बात समझ में आई? वो गलत लिख रहे होते हैं। अगर आप भी आज तक लिख रहे थे तो आप समझ जाएं कि वो अलिफ मद्दा से अज़ान नहीं आती है। अज़ान जो है अलिफ से ही आएगी, ठीक है, जिस पे मद नहीं होगा। तो अज़ान होता है, आज़ान। बोलना भी गलत है, लिखना भी गलत है। तो ये भी अभी पता चल गया है। तो आप बस हम हैं, आप हैं, और यहाँ हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं। तो मिल के हमने इंशाल्लाह प्रोग्राम करना है। और हमारे साथ ओहद रज़ा भी हैं भाई। ओहद रज़ा भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई आज आपने फरमाइशें पूरी करनी है हमारे बच्चों की, इंशाअल्लाह करेंगे भाई? पहले देखते कितनी फरमाइशें पूरी होती है। चैलेंज बल्कि आज थोड़ा मुश्किल कर देते हैं। मुश्किल करें भाई, आपको चैलेंज देना है। आप कैसे दे सकते हैं? आप एक मिसरा सुनाएं और बोले भाई अगला मिसरा जो है ना ओहद रज़ा भाई आपने सुनाना है।
इसी तरह हो सकता है कि कोई वर्ड दे दें कि ऐसा शेर सुनाएं जिसमें आता हो मदीने, है ना, या ऐसा शेर सुनाएं जिसमें आता हो तैबा, या ऐसा शेर सुनाएं जिसमें आता हो अल्लाहु अकबर। तो चैलेंज दें, देखें आपके चैलेंज आज पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं। माशाल्लाह शार तो और रज़ा को अच्छे याद हैं, तो इंशाल्लाह उसका इजहार होगा आज, ठीक है, और मजबूती आएगी। आप इसको मस्बत लीजिएगा, जितना पढ़ते जाएंगे उतना मजबूत होते जाएंगे। जी, प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। तो सीखने के लिए तैयार हैं जी और सुनने के लिए भी, जी झूमने के लिए भी, जी घूमने के लिए भी। जी। कहाँ घूमने जा रहे हैं भाई? इधर घूमना है? कहीं घूमने नहीं जाना, यहीं रहना है। झूमना भी है इंशाल्लाह। कलाम सुनेंगे भी। कौन सा कलाम सुना रहे हैं औद रज़ा? ताजदार हरम हो निगाहे करम। ताजदार, इसमें तो झूमना भी है। ताजदार हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे। तो चलते हैं कलाम सुनने की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ताजदार गरम, ताजदार गरम हो निगाह करम हो करम। ताजदार गरम हो निगाह करम, गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे। ताजदार हरम निगाह करो, ताजदार हरम हो निगाह करम, गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे। ताजदार करो, कोई अपना नहीं हो कि मारेगा, कोई अपना नहीं, अपना नहीं, कोई अपना नहीं हो कि मारेगा। आपके दर पे फरियाद दिलाएगा, हो निगाह करम, निगाह करम हो निगाह करम, वरना चौखट पे गम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। ताजदार हरम निगाह करो, ताजदार हरम हो निगाह करम, गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे। ताजदार हरो मैं कशो मदीने चले, मैं कशो मदीने चले। वो मदीना जो कौनन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मैं राज गए। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। मैं कशो मदीने चले, मैं कशो मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले। दुखड़ा जो अलम सब छटते गए,
हसनैन के सदके बढ़ते गए मदीने चले आओ मदीने चले सुखरन जो अलम सब छटते गए चार यारों के सदके बढ़ते गए मदीने चले आओ मदीने चले कशो मदीने चले दस्त साकी को सर से पीने चले याद रखो अगर उठ गई एक नजर जितने खाली के सब जाम भर जाएंगे ताजदार हरम निगाह करो ताजदार हरम हो निगाह करो गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे ताजदार करो खौफ तूफान गए बिजलियों का डर खौफ तूफान गए बिजलियों का डर सख्त मुश्किल गया का किधर जाएंगे सख्त मुश्किल गया का किधर जाएंगे आप गिर कर डले हमारे खबर आप गिर कर डले हमारे खबर मुसीबत के मारे किधर जाएंगे ताजदार हरम निगाह करो ताजदार हरम हो निगाह करो गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे भामेंगे बेकसा क्या करेगा जगह भामेंगे बेकसा क्या करेगा जगह आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदार घरों हो निगाह करो गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे ताजदार घरों सुभान अल्लाह माशाअल्लाह खूबसूरत सा कलाम सुना रहे थे अहद रज़ा भाई हो ताजदारे हरम हो निगाहे करम माशाअल्लाह। तो मदनी चैनल के नाज़रीन प्यारे प्यारे बच्चों आपका प्यारा सा प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। आप हमारी सुने हम आपकी सुनेंगे। देखिए भाई हम सुनाते तो सुनते भी हैं ना और अच्छी अच्छी बातें जो भी आपकी हों प्यारी प्यारी बातें तिलावत सुनाएं नाते सुनाएं और रज़ा भाई को कोई चैलेंज दें और उनसे चैलेंज पूरा करवाएं कोई नात के अशार सुने कॉल शामिल करते हैं देखते हैं फिर आगे जी। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। शाहजमान मैं अत्तारी। शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। जबरदस्त कर मैं रहे हैं। आपको एक शेर सुनाऊंगा। कुछ हाँ भी अपना चेहराए बातिन सवार ले अबू बकर से कुछ आईने इश्क वफा के ला जा जिंदगी मदीने से जाके हवा के ला शायद हुजूर से खफा है मना के ला जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन जज़ाकल्लाहु खैरा। इतना खूबसूरत शेर सुनाने के लिए जी और रज़ा भाई यही शेर सुनाएंगे इन्होंने सुनाया
नहीं सुनाएंगे? ले भाई, ये पहला चैलेंज तो हमने आपकी तरफ बढ़ाया था। चलें नेक्स्ट कॉल। मैं बुरेवाला से अहमद रजा अत्तारी बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको हदीस सुनाऊंगा। प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दिन में मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना घर ना देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पड़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। ज़बरदस्त भाई, ये भी हमने आपको काम दिया था तो इन्होंने तो पूरा कर दिया है। और बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई? जल्दी जल्दी से आ जाइए हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर। और अब हम सेगमेंट शामिल करेंगे अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, अल्लाह पाक की नेमतें। आज हम इस सेगमेंट को इस अंदाज से करेंगे कि आज होंगे इशारे। कौन है भाई जो इशारे कर ले तो अच्छे अंदाज से? कोई है? कोई भी नहीं है? कोई तो कर लें, या फिर मैं औद रज़ा भाई से कराऊँ? हैं जी, इधर कोई है? आपको मैं एक वर्ड बताऊंगा, उसको आपने अपने इशारों से बताना है। फिर देखते हैं यहाँ बच्चों में से कौन जो है वो पिक करते हैं कि वो किस नेमत के बारे में बात हो रही है। करेंगे आप कोशिश? आ जाओ भाई, आ जाओ। ये आ गए माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? सैयद मुईस। सैयद मुईज़, इधर आ जाए भाई। अरे माइक क्यों दे रहे हैं? माइक रखे, माइक हमें दे दें। चलें हम ले लेते हैं। हाँ, आपका माइक ठीक है। माइक का वैसे काम नहीं था आपका, ये सही है। जी, हम आपको बता रहे हैं। अब इनको एक नेमत हम बता रहे हैं, आप सब ने करना है, ठीक है? गैस करना है। हमारे औद रज़ा को भी इजाज़त है। और वो नेमत होगी फ़े से। किससे होगी? फ़े से शुरू हो रही होगी। अब ये आपने उसको इशारों से करके बताना है। अरे क्या क्या कर रहे हैं? किस चीज़ का इशारा कर रहे हैं? चलें आप बताएं किस चीज़ का कर रहे हैं। मैंने तो दिया ही नहीं अभी कुछ भी, अपनी तरफ से कर रहे हैं। कान में मतलब करें, ये पूछे इशारा कैसे करें? इशारा आपका काम है, ये हमने वर्ड बता दिया, मतलब समझ गए? तो आपको कभी ये चीज़ होती नहीं है क्या? होती है ना, तो फिर कैसे क्या करते हैं जब वो होती है? कुछ तो करते होंगे, वो करके दिखाएं, देखें बच्चे पिक करेंगे। सारे पिक करना है भाई, सबने क्या चीज़ कर रहे हैं ये देखें भाई। क्या उनको भी दिखाएं? सबको दिखाना है आज, सबको। कोई भी पिक कर सकता है, और रज़ा भाई को भी इजाज़त है। मुंह चलाना नहीं है, बस मुंह से आवाज़ ना आए, चला लें भले आवाज़ ना निकले। कुछ करें तो सही, क्या कर रहे हैं? हाँ भाई, क्या कर रहे हैं? कुछ समझ में आ रही है? कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई। हाँ भाई, कोई और आएगा इनकी जगह करने के लिए? वर्ड मैं बताऊंगा, एक्शन आपने करने होंगे। जी, कोई भी नहीं आने को तैयार और पिक भी नहीं कर रहा है। ये देखें, कुछ कर तो रहे हैं, ये इशारे देखे ना उनके। जल्दी से औद रज़ा जी, जल्दी। इधर इनको भी तो दिखा दें, इनसे क्या कट्टी है, इनसे लड़ाई है कोई। ये देखिए क्या हो गया, रोटी फंस गई जी, खाना नहीं हजम हो रहा है, उल्टी आ रही है, मुंह में यूं कुछ हो रहा है, देखें यूं, यही कर रहे हैं। हाँ, ये यूं कर रहे हैं। सही, क्या होता है ऐसे? पिक करो ना मेरे बच्चों, क्या होता है ऐसे करके? कुछ तो होता है जी। और रज़ा आप ही पकड़ लें जी। भाई माइक दें अब। अच्छा, माइक उन्हें सही दे रहे थे आप, हमने ही माइक ले लिया आपसे। बोलना तो पाबंदी है, उन बोल तो सकते नहीं। चलें, कुछ तो आप तो बोले ही, अच्छी बात है। हाँ भाई, आपको भी कुछ समझ में आया नहीं? फिर से करना भाई। क्या है ये? चले भाई, यही हिचकियाँ। क्या हिचकियाँ आ रही हैं? नहीं भाई, हिचकियाँ नहीं आ रही उन्हें। नेमत की बात हो रही है मेरे बच्चों। फे से, आपके जो सिलेबस में थे उन्हीं में से कोई एक चीज़ है, फे से जी। हाँ, थोड़ा जोर से। जब आपको पैसे मिलते हैं तो क्या होता है आपको? खुशी। और फरहत, उसको अरबी में एक दूसरा वर्ड उसके लिए क्या आता है? फरहत। फे से फरहत, और उसको तर्जुमा कर सकते हैं हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं खुशी।
तो खुशी होती है पैसे मिलते हैं, तो ये खुशी कर रहे थे। खुशी कैसी खुशी थी, किसी को खुशी नहीं हुई, इतनी देर तक आप करते रहे, किसी को हिचकी लग रही, किसी को उल्टी, कुछ। चलें जी, अब देखें खुश हो रहा है ना, आप पता चल रहा है सबको खुश हो रहे हैं ये, तो ऐसी कुछ खुशी कर देते। चलें भाई अपनी जगह पे जा सकते हैं। और भाई कोई आएगा? अब कैसे करेंगे फिर ये सेगमेंट? चले भाई औद रज़ा आप आ जाओ, हम औद रज़ा से करवाएंगे जी। हाँ आ जाओ आ जाओ। ये हमें पकड़ा है सीधे हाथ से, ये क्यों पकड़ा रहे हैं? हाँ ये पकड़ा है, चलो ये भी पकड़ा दें, ठीक है। आपने तो किसी को नहीं देना। अब ये हम इनको बता रहे हैं भाई एक वर्ड। अच्छा भाई ये होगा काफ से, और ये है आपके लिए कदम कदम, ठीक है। हाँ ना, नेमत है ना। चले भाई अब देखें इनको क्या कर रहे हैं ये, ठीक है। कदम क्या कदम कदम? कैसे कदम? हाँ सही कह रहे हैं ये, जल्दी बताएं। सही कहा उन्होंने? नहीं ये तो बता दो जी। सही कहा जी, सही कहा है। कदम देखें कितनी जल्दी से कदम हो गया, आपकी खुशी पकड़ाई नहीं दे रही थी जी भाई। चले एक और, हम इन्हीं से करा लें इशारा, ये कोई और आएगा? सारे इन्हीं से ये नाद भी सुनाएं, चैलेंज भी करें, इशारे भी करें, सब कुछ यही करें। वो होस्टिंग रह गई इनके लिए, वो चले हम कर लेते हैं। अच्छा अब चले भाई, अब पहले था काफ से, अब है काफ से, डंडी वाले। अब ये कुछ कर रहे हैं, देखें भाई क्या कर रहे हैं। कारोबार भाई क्या बात है, इशारे नहीं हो रहे थे, इशारे पकड़ फौरन रहे। कारोबार इतना अभी इन्होंने शुरू नहीं की, दुकान अभी लगाई नहीं, आपने बता दिया। जवाब इनका दुरुस्त दुरुस्त है। ज़बरदस्त भाई, माशाल्लाह। आपके इशारे अच्छे हैं या उनकी ज़हानत अच्छी है? चले जी एक और आप आ रहा है, और एक मुश्किल सा है, वो दे दूँ? चले अच्छा भाई ये सारी नेमतों की बात हो रही है, ठीक है। और आपके लिए अब है चलें भाई गाफ से। अब गाफ गर्मी गर्मी क्या बात है भाई, तो गर्मी गर्मी नेमत है भाई। गर्दन। एक मिनट ना, रुक जाए ना, उन्होंने क्या कहा था? गर्मी, तो गर्मी नेमत है? नहीं क्यों गर्मी लगती है? अभी गर्मी लग रही है आपको? क्यों अभी गर्मी क्यों नहीं लग रही? अच्छा यहाँ ऐसे ही चल रहा है। अरे भाई गर्मी भी नेमत है, सर्दी भी नेमत है, गर्मी भी नेमत है। थोड़ी इसमें गर्मी लगती है, लेकिन आम खाते हैं आम जी। तो गर्मी होती है तो आम पकते हैं ना, वरना होती कैरी है जी। कैरी होती खट्टी खट्टी। फिर ये गर्मी में रहते हैं तो फिर ये आम बन जाते हैं मीठे मीठे। होती गर्मी है, उस गर्मी से बनते हैं वो आम। और खजूरें भी पकती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, फसलें होती है ना, गंदम वगैरह लगती है जो आटा बनता है, तो ये भी तो गर्मी में पक रही होती है। तो बहुत सारे फ्रूट हैं, चीज़ें हैं जो इस गर्मी में तैयार होते हैं। गर्मी के मौसम होते हैं ना, गर्मी के मौसम के फल होते हैं, गर्मी में तैयार होते हैं। तो अब आपको वो पसीना आ रहा है तो बस गर्मी अच्छी नहीं है, तो गर्मी भी नेमत अच्छी है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है भाई। अब वो जिनके सर्दी होती है उनसे पूछो गर्मी कैसी होती है, गर्मी उनको पसंद आ रही होती है। अब आपके यहाँ थोड़ी यहाँ ज़रा ज़्यादा होती है। तो बहरहाल हर चीज़ पर अल्लाह पाक का शुक्र है, गर्मी हो या सर्दी हो, अल्लाह पाक का शुक्र है। और जब गर्मी बाहर बच्चे दोस्त बुलाए, चले भाई बहुत शुक्रिया, आप अपनी जगह जा सकते हैं, आपको खड़ा रख के सज़ा नहीं देनी हमने है। अभी वैसे गर्मी लग रही है थोड़ी बुरी, और वो दोस्त बोले आ जाओ खेलने, तो कोई गर्मी कोई सर्दी कुछ नहीं होता। अम्मी कहती रहती हैं मेरे बच्चे लाल अंदर आ जाओ काले हो जाओगे, लेकिन लाल पीले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, खेले चले जा रहे हैं जब कोई गर्मी नहीं लग रही होती। तो बहरहाल गर्मी भी अच्छी है, सर्दी भी अच्छी है। हाँ गर्मी में ये अपने आप को जो है वो मुश्किल में इस तरह से नहीं डालना चाहिए, ठीक है। ये खेलना कूदना ख़ास तौर पे गर्मी के अंदर, और फिर हो सकता है आपको मुश्किल पड़ जाए। तो गर्मी के अपने फ़वायद हैं, गर्मी में गर्मा खाएँ सर्दा खाएँ, ये भी फ्रूट होते हैं ना,
गर्मा आता है मेरा ख्याल है या सर्दा आता है। और खरबूजा वगैरह, तरबूज, बहुत सारे फ्रूट है, अल्लाह पाक की नेमतें हैं, इसके गर्मी में मज़े लीजिए, सर्दी की अपनी चीज़ें आती हैं माशाअल्लाह। तो अभी ये हो गया है हमारा सेगमेंट एक, माशाअल्लाह मिलजुल के हमने कुछ कर लिया है। अब देखें हमारे कॉल्स वाले भाई आए, बच्चे आए नहीं आए। जी भाई कॉल्स आ गई हैं कुछ? और रज़ा भाई को तैयार कर लें माइक के लिए, माइक तो छोड़ गए आप, शेर कैसे सुनाएंगे, जल्दी आएँ। जी भाई कॉल दे दें। मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद रजा तारी बात कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा आज कर रहे मैं हैं। ये बताऊंगा कि तयम्मुम के 3 फ़राइज़ हैं और वो ये हैं, नियत करना, सारे मुंह पर हाथ फेरना, कोहनियों में दोनों हाथों का मसा करना। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी नेक्स्ट। मैं खिच्ची वाले से सैयद जैनुल आबिदीन तारी बात कर रहा हूँ। आज मैं अल्लाह पाक के 8 नाम सुनाने की कोशिश करता हूँ। अल-मुक़सितुल जामिउल गनियुल मुग़नियुल मानिउद दार अन-नाफ़िउन नूर। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद मिलाद रजा है। मैं कामना कोट अटक से बात कर रहा हूँ। सवाल का जवाब है अज़ान अरबी जुबान में होती है। और लिखते कैसे ही नहीं बताया आपने, दुरूद पाक की फजीलत नहीं सुनाई और कोई चैलेंज भी नहीं दे रहा और रज़ा भाई को, क्यों भाई? जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद अली हसन तारी है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको हदीस मुबारक सुनाऊंगा। फरमाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे उम्मत की अफजल इबादत देख कर कुरान पाक की तिलावत करना है। और आपके सवाल का जवाब ये है, जो मुझे पर 1000 दुरूद शरीफ पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मुकाम ना देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, जो दिन भर में मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। ये हदीस पाक हमने आज दुरूद पाक की फजीलत की सुनी थी। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम फुजैल रजा ताड़ी है। मैं कान्हा लाहौर से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे मकान भाई, मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। अज़ान अरबी ज़ुबान में दी जाती है। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, थोड़ी सी दे के भी दिखा देते। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हसनैन रजा है। मैं दुनियापुर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नात सुनाऊंगा। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, फिर करम हो गया। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह। चले भाई, चैलेंज तो नहीं आया, कलाम आ गया, यही सुन लेते हैं। पढ़ेंगे, मिल के पढ़ें भाई, है ना प्यारा कलाम। मैं मदीने चला, फिर जा रहे हैं अहले मोहब्बत के काफ़िले, फिर याद आ रहा है मदीना हुजूर का। अहले मोहब्बत जा रहे हैं, जिनकी खुशकिस्मत हज के लिए जा रहे हैं, हज भी करेंगे, मदीने भी जाएंगे, तो काश उनका सदका हमें भी हाज़री की सादत मिले। मैं मदीने चला, 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 फिर करम हो गया। मैं मदीने चला, फिर करम हो गया। मैं मदीने चला, मेरे गदे कदम और उनका गरम, मेरे गदे कदम और उनका गरम, लाज रखना खुदा। मैं मदीने चला, लाज रखना खुदा। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं
जी कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम हसन है, मैं कसूर से बात कर रहा जी। हूँ। हमने आंखें से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने मौजूद है। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। चलें भाई, एक दो कॉल्स और शामिल करते हैं, फिर अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। जुमला मुकम्मल करें, ठीक है भाई, जुमले बनाते हैं जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अशरफ तारिया है, मैं नूरे वाली से बात कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात कर रही हैं। आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने सल्लल्लाहु में अलैहि मौजूद है। वसल्लम। माशाअल्लाह जी। लास्ट कॉल। मेरा नाम खदीजा बतूल है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह। चलें भाई, हम अपना सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी भाई, जुमला मुकम्मल करें। सेंटेंस हमारे पास यहाँ मौजूद है, ये डब्बों में। किस में मौजूद है भाई? हाँ, डब्बों में। अब इन डब्बों को घुमा घुमा के, और ये यहाँ से यूँ सीधा भी बन सकता है जुमला, यूँ भी पूरा बन सकता है, यूँ भी बन सकता है, यूँ भी बन सकता है, हर तरह से बन सकता है। बनाना आपका काम होगा। सेंटेंस में बताऊँगा। कौन आएगा भाई आप में से? कोई आ जाएंगे? कोशिश करेंगे मिल बांट के, डरने की बात नहीं है। माइक ले लें जी। क्या नाम है? सैयद अब्दुल्ला अली। जी सैयद अब्दुल्ला अली। चले भाई, ये डब्बे दिख रहे हैं आपको? ये डब्बे दिख गए? ये क्या हो रहा है इनमें? घूम रहे हैं? ऐसे घुमा लेते हैं आप, घुमा के दिखाएं। ये वाह भाई वाह, घूम रहे हैं। लेकिन आपने ऐसे नहीं घुमाने, बल्कि आपने ऐसे घुमाने हैं कि वो पूरा एक सेंटेंस बन जाए। ठीक है, आपके लिए जुमला आ रहा है, अच्छों से निस्बत बड़ी अच्छी बात है। क्या जुमला है? अरे पहले जुमला तो बताओ। अच्छों से निस्बत बड़ी हाँ, माइक करीब करें। हाँ। अच्छों से निस्बत बहुत बड़ी बात है। क्या बात है? बहुत बड़ी बात है। बुरी नहीं है भाई, बड़ी बात बड़ी है। बात है। हाँ, अच्छों से निस्बत बड़ी अच्छी बात है। अच्छों से निस्बत बड़ी अच्छी बात है। हाँ, अभी याद हो गया। अब ये यहाँ ज़रा ढूंढ के बनाएं। ये माइक मुझे दे देना, सीधे हाथ से देंगे तो लेंगे जी। अच्छों से निस्बत बड़ी अच्छी बात है। सब गुम हो गए भाई, क्या हुआ? अरे इतनी जल्दी हो गया? इतनी जल्दी भी नहीं करना था भाई। अच्छों से निस्बत बड़ी अच्छी बात है। अब ज़रा एक बात तो बताएं, इस बात का मतलब क्या है? यूँ घूम जाए ना, वो देखें कैमरे वाले भाई को देखते हैं। कहाँ से आए हैं? जगह कहाँ है? रिहाइश कहाँ आपकी? लियाकताबाद। लियाकताबाद भेज देंगे आपको ये भाई ना, कैमरे के ज़रिए। ठीक है, उनको देखेंगे तो आप पहुँचेंगे ना। तो अब ज़रा बताएं इसका मतलब क्या? अच्छों से निस्बत बड़ी अच्छी बात है, क्या मतलब? कुछ समझा? अच्छों से बड़े अच्छे से जी? बात करनी चाहिए। क्या है? माइक तो करीब करें और थोड़ी आवाज़ निकालें। अब इतनी आवाज़ तो आएगी, इसमें पहुँचे तो लियाकताबाद जाएगी जी। अच्छों से निस्बत बड़ी अच्छी बात है, मतलब क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। हाँ, तो सुन के सुन नहीं हो जाना, बल्कि समझना है। हमारा मकसद ये है कि कुछ समझ में आया, नहीं आया तो फिर फ़ायदा क्या होगा, है ना भाई? तो अच्छों से निस्बत मतलब जो अच्छे होते हैं ना, अच्छे, उनसे अगर हमारा ताल्लुक़ हो जाए, उनसे हमारा कनेक्शन हो जाए, तो ये क्या है? बड़ी अच्छी बात है। देखें, आपने अब हो सकता है सुना ना सुना, मैं मुख्तसर बता देता हूँ। असहाबे कहफ, ये कुछ अल्लाह के वली हैं, इनका जिक्र कुरान में है। इनका जिक्र कुरान में है और इनका पूरा वाक़या है। उसमें जो है ना, इनके साथ जो है ना एक कुत्ता भी आ गया था। ये जा रहे थे, जाके गार के अंदर सो गए थे और 309 साल तक सोते रहे थे। कितने साल? 309 साल तक ये गार में सोते रहते। इनका जिक्र कुरान में है। और उसके साथ वो जो कुत्ता इनके साथ आ गया था ना, उस कुत्ते का जिक्र भी कुरान में है। उस कुत्ते का जिक्र भी कुरान में। हाँ, अब कुत्ते में खासियत क्या थी? कोई खासियत नहीं थी, कुत्ता कुत्ता ही होता है। लेकिन उस कुत्ते को क्या हो गया था? अल्लाह के वलियों से निस्बत ताल्लुक़ हो गया। वो आके जहाँ गार के अंदर वो सो रहे थे ना, वो वहाँ पर आकर बैठ गया। तो उसका जिक्र भी
कुरान में आ गया। तो अच्छों से उसने क्या कायम किया, ताल्लुक़ कायम किया, तो उसको इतनी फजीलत मिल गई कि उसका जिक्र भी कुरान के अंदर आ गया। तो अच्छों से निस्बत क्या है, बड़ी अच्छी बात है। अब अपनी जगह बैठ सकते हैं। अब कुछ कुछ हो सकता है समझ में आया। जी भाई, और कौन आ रहा है? आप तो पहले भी आए थे, फ़ौरन खड़े हो जाते हैं जल्दी से। इनको भी भेज दें, ये भी प्रोग्राम के अंदर आए भाई। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फराज है। ये बड़ा अच्छा नाम है माशाल्लाह। आ जाएं दौड़ के जल्दी से। जी, आपके लिए सेंटेंस है, लोगों के दरमियान बैठें तो अपनी ज़बान पर काबू रखें। बल्कि लोगों के दरमियान बैठें तो अपनी ज़बान काबू में रखें। कहाँ रखें? काबू में। मुंह में रखनी है, काबू में रखनी है? काबू में। मुंह में नहीं रखनी। भाई ज़बान कहाँ होती है? मुंह में। तो इसको मुंह में रखना है, काबू में रखना है? चलें अभी पहले जुमला तो बना ले, फिर देखते हैं कि काबू में रखना है कि मुंह में रखना है, कैसे रखना है। जी जल्दी से। लोगों के दरमियान बैठें तो अपनी ज़बान काबू में रखें। जी, क्या बन गया? नहीं बता भाई। अच्छा, यहाँ से बना रहे, लोगों के दरमियान बैठे तो अपनी ज़बान काबू में रखें। अब ज़रा उधर देख के बताएं। हाँ भाई, ज़बान को कहाँ रखना है, काबू में सब मुंह में? दोनों में। दोनों में रखना है। ये देखें, मुंह है, मुंह में क्या होती है? ज़बान। और मुंह में ज़बान से आगे क्या लगे हुए होते हैं? कितने होते हैं? 32। अच्छा, ये 32 शायद बड़ों के होते हैं, बच्चों के थोड़े कम होते हैं। बच्चे जो पैदा होता है उसके तो कुछ भी नहीं होते, फिर आस्ते आस्ते आते हुए बड़े हो गए। बहरहाल दांत कितने सारे होते हैं, और दांतों के पहरे के अंदर होती है ज़बान। दांतों का पहरा लगा हुआ है ना, बाहर दांत, अंदर ज़बान। तो मतलब ज़बान को क्या रखना है, काबू में रखना है। लोगों में बैठे हैं, बाज़ उल्टी सीधी बोले चले आ रहे हैं, फिर ज़बान से ही क्या होता है, कुछ उल्टी सीधी बोल दी तो पिटाई हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं सारे आज़ा जो है ना, जिस्म के बकिया पार्ट्स जो होते हैं, वो रोज़ाना ज़बान से कहते हैं भाई तू काबू में रहना, और तू गलत चली तो हमारी पिटाई लग जाएगी। गाली ज़बान से निकलती है और पिटाई ज़बान की होती है। तो बोलता है भाई ज़बान निकालो तो मैं ज़बान पे मारूंगा। ऐसे होता है? नहीं। अगर गलत बात की तो पिटाई तो बाकी जिस्म की हो रही होती है। दी किसने होती है गाली? ज़बान ने। तो ज़बान को क्या रखना है? काबू में रखना है। जी, अपनी जगह पे जा सकते हैं। और कौन आ रहे हैं? अब आप में से भी कोई आ जाओ भाई, आप आ जाओ, जो भी आ जाएं। जी, आपके लिए जुमला है, किसी के घर जाएं तो अपनी आंखों को काबू में रखें। किसको आंख कर रखें? आँखों को काबू। पहले किसको रखना था? पहले ज़बान को रखना था, अब आंखों को रखना है। ज़रा देखें क्या है। आंखें भी काबू में रखनी है, ज़बान भी काबू में रखना है, हाथ पाँव भी काबू में रखने हैं। देखें भाई क्या बन रहा है। जी जल्दी चले भाई, एक आध कॉल शामिल करते हैं जब तक ये काबू में रख रहे हैं। हम कॉल ले लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद तारी है। मैं जिला रीम लड़का दर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह, ये तो हमने पूछा ही नहीं था, आपने ऐसे ही बता दिया। चले कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जी नेक्स्ट कॉल। मैं खिची वाला से सैयद जैनुल आबिदीन तारी बात कर रहा हूँ। मेरा और भाई को चैलेंज है कि वो इस नात का मक्ता सुनाए। उनकी महक में दिल के ऊंचे सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह। इसका क्या सुनाना है? मक्ता सुनाना है। मतलब ही नहीं, आखिरी शेर मक्ता क्या है? मुल्के सुकून की शाही। सुभान अल्लाह। लेकिन ये अभी थोड़ी देर रुक जाए ना, अभी ज़रा सा कर ले, फिर इसको ज़रा होल्ड में रखे। जी आप चले गए? चले क्यों गए? किसी के घर जाए तो अपनी आंखों को काबू में रखे। क्या मतलब, कैसे काबू में रखना है भाई? किसी के घर में गए तो अभी क्या करना है? आंखों को, आंखें क्या बंद कर लें? घर में बैठे हो आंखें बंद करके, तो बोलें भाई क्या हो गया? आप बोलें भाई हमें मदनी चैनल में बताया था आंखें काबू में रखनी है तो इसलिए हम बंद करके बैठे हैं। ऐसे करना है? फिर क्या करना है? माइक में ज़रा कुछ जो समझ में आ रहा हो कुछ बोलें, फिर बाकी मैं बोलता हूँ ना। आंखें काबू में कैसे रखनी है? किसी के घर जाएंगे तो क्या आंखें बंद कर लेंगे या फोड़ लेंगे? नहीं। फिर मतलब ये होता है, बाज़ औक़ात जो है ना, हम किसी के घर में जाते हैं ना, तो बाज़ की आदत होती है, घर में जाएं या वैसे ही बाहर भी बाज़ जो है ना, वो लोगों की आदत होती है कि किसी का ज़रा सा गेट भी खुले, खिड़की खुले ना, तो यूँ झाँकना शुरू हो जाएंगे। देखा होगा आपने, जा रहे हैं मतलब किसी का गेट खुला, कोई अपनी बाइक बाहर निकाल रहा है,
तो उसने गेट खोलेगा ही ना बेचारा, क्या करेगा, कार बाहर निकाल रहा है तो वहाँ से अगर कोई गुजर रहा है तो यूँ झाँक के पूरा अंदर देखेंगे। किसी की खिड़की खुली हुई है ज़रा सी तो उसके अंदर झाँकेंगे, तो ये बहुत बुरी बात है। घर में हमें झाँकना नहीं चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से आप घर में जा रहे हैं, किसी का मेहमान है कोई, तो उस वक्त भी हमारा तरीका ये होना चाहिए कि हमारी निगाहें नीचे रहें। वैसे भी चलते हुए निगाहें नीचे रहनी चाहिए, ठीक है। और घर में जाए तो इधर उधर यूं देखना। अब जाहिर है घर के अंदर जा रहे हैं तो खिड़की वगैरह और भी गेट होते हैं, तो कोई घर की जो है वो मामलात होते हैं, तो उसमें हमारी निगाह नहीं पड़े। तो जो आपका काम है ना, ज़बान भी काबू में रखें, यानी काम से काम रखें, ठीक है। अच्छी बात कहें, बुरी बात ना करें। तो आँखों के साथ भी मामला यही है। बास की आदत यूँ 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 यूँ, वो भाई परेशान हो जाए बुलाने वाला, यार ये कोई जासूस आ गया, कौन है। तो हमने इधर उधर ज़्यादा नहीं देखना। जहाँ आपको बिठाया बस वहाँ बैठे, बात जो है वहाँ बैठे हर चीज़ के अंदर देखे जा रहे थे, फिर बात तो सिर्फ देखने में भी किफ़ायत नहीं करते, घुसना शुरू हो जाते हैं। तो ये तरीका अच्छा नहीं है, ठीक है। अब समझ में आ गया, आंखें बंद नहीं करनी, फोड़नी नहीं है, बल्कि इधर उधर देखना झांकना नहीं है जी। अपनी जगह पे जा सकते हैं। और आप अपने जहन में रखिएगा भाई, यहाँ पर एक आप आ जाओ, आप ही आ जाओ, सब कर लेते भाई। आपके लिए है नमाज में अपने दिल को काबू, आज तो काबू में रखना भाई, बहुत कुछ। नमाज में अपने दिल को काबू में रखें जी। अब ज़रा आप क्या काबू में रख रहे हैं जी। एक कॉल और शामिल कर लेते हैं जब तक। मैं मोहम्मद हसन रज़ा से बोल रहा हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर 1000 मरतबा दरूद पढ़ता है वो तब तक नहीं मरेगा जब तक वो जन्नत में अपना मकाम ना देखे। जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दरूद पढ़ता है, ठीक है भाई जी। नेक्स्ट कॉल बन रहा है भाई। नमाज में अपने दिल को काबू में रखें। कहाँ है? नमाज में अपने दिल को काबू में रखें। क्या नाम है आपका? उस्मान अहमद। उस्मान अहमद, माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अपनी जगह पर आप बैठ सकते हैं और ये बताते हुए बैठिएगा कि नमाज में दिल को कैसे काबू में रखेंगे। कोई नमाज में क्या दिल निकल के कहीं जा रहा होता है? दिल कहाँ होता है? सीधी तरफ उल्टी तरफ बैठ सकते हैं, बैठ जाएं जी। सीधी तरफ है। उस्मान भाई का दिल सीधी तरफ, उस्मान नाम है ना, आपका दिल सीधी तरफ है। भाई आप लोगों का किधर है? उल्टे हाथ पे। ये इनका उल्टे पे, आपका किधर है? उल्टे पे ही चल रहा है भाई। आप लोगों का किधर चल रहा है? उल्टे पे चल रहा है। आपका किधर है? सीधी तरफ आ गया है, बीच में आ गया। पहले सीधी तरफ था, अभी बीच में आ गया। क्या कर, अभी उल्टे पे चला गया। ठीक है, आपका चलता फिरता रहता है। नहीं, ये उल्टे हाथ, उल्टे पे ही था, कंफर्म है। चले जी, उल्टे तरफ ही होता है। तो ये तो उल्टे पे होता है, अपनी जगह पे ही होता है। तो ये इसको नमाज में कैसे काबू में रखना है? मतलब क्या मतलब हुआ? ये चला जाएगा? नहीं, कहीं नहीं जाएगा। मतलब ये होता है नमाज शुरू करी, दुनिया भर के ख्यालात आना शुरू हो गए, इधर उधर जो है वो दिलो दिमाग में ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ध्यान का होना चाहिए नमाज में। मतलब ये है कि हमारा ध्यान, हमारा फोकस, हमारी तवज्जो जो नमाज है ना उसी में होनी चाहिए। इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, चीज़ों को, दिल के अंदर ख्यालात को नहीं लाना चाहिए। हम कोशिश करें। बाकी है कि कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है शैतान भी लगा हुआ होता है, नफ्स भी लगा हुआ होता है, तो हम भी लगे रहें। हम क्यों छोड़ दें? हम अपनी कोशिश करें कि हमने अपनी तवज्जो नमाज ही में रखनी है। माशाअल्लाह। चले भाई, जुमला मुकम्मल करें। हो गया है ये हमारा सेगमेंट। अभी चैलेंज करवा लें भाई पूरा, हैं भाई? अब टाइम भी ख़त्म हो रहा है। चलें चैलेंज में आप ऐसा करें, 1-2 शेर और शामिल कर लें, 2 कर लें, ठीक है भाई। पहले मक्ता सुना रहे हैं ना, उससे 1 शेर पहले, फिर आखिर में मक्ता, ठीक है। चलें तो 3 शेर हो जाए, जल्दी कर लेगा। उनकी महक दिल के ऊंचे खिला देंगे, उनकी महक दिल के ऊंचे खिला देंगे, जिस राग चल देंगे, पूछे बसा देंगे, जिस राग चल देंगे, पूछे बसा देंगे, उनकी महक दिल के। अल्लाह का क्या जगन्नाम अभी न सर्द होगा, अल्लाह
मुसल्लो ये सर्द आ गए गो के बैठा दिए ये सर्द आ गए गो के बैठा दिए दिल के ऊंचे खिला दिए जिस राग चल दिए ऊंचे बसा दिए जिस राग चल दिए ऊंचे बसा दिए जिस राग चल दिए ऊंचे बसा दिए बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया